अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हिसारे अदब। दोहा कतर से मैं हूं फरजाना सफ्दर। प्रोग्राम आज की कहानी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की कहानी का उन्वान है सोच का कैदी। एक मर्तबा चंद बच्चे चिड़ियाघर गए। उन्होंने बहुत सारे जहां जानवर देखे, वहां उन्होंने एक हाथी को भी देखा। लंबा चौड़ा भारी जिसामत का हाथी देखकर वो हैरान रह गए और उसके पांव में उन्होंने एक जंजीर भी देखी जो बंधी हुई थी। उन्होंने वहां खड़े हुए उस हाथी के जो निगरान होता है उससे पूछा, बच्चों ने, कि ये इतना ताकतवर लग रहा है तो क्या ये जंजीर तोड़ के भाग नहीं सकता? हाथी के उस निगरान ने जवाब दिया कि नहीं बच्चों, ये जंजीर तोड़ के नहीं जाएगा। बच्चों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि ये हमारा कैदी नहीं है, ये अपनी सोच का कैदी है। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हिसारे अदब। मैं हूं दोहा कतर से फरजाना सफ्दर और आपको प्रोग्राम आज की कहानी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका उन्वान है सोच का कैदी। एक मर्तबा चंद बच्चे चिड़ियाघर गए। उन्होंने बहुत सारे जानवर जहां देखे, वहां उन्होंने एक ताकतवर, ये लंबा चौड़ा एक हाथी भी देखा जो एक मामूली जंजीर से बंधा हुआ था। बच्चों ने उस हाथी के निगरान से पूछा कि ये इतना ताकतवर जानवर आपने जंजीर से बांध रखा है, क्या ये इतनी मामूली जंजीर को तोड़ के जा नहीं सकता? उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं बच्चों, ये हाथी नहीं जा सकता। बच्चों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि ये हमारा कैदी नहीं है, ये अपनी सोच का कैदी है। बच्चों ने कहा जरा वजाहत करें कैसे? उस बंदे ने कहा कि जब ये छोटा था तो हमने इसके पाँव में जंजीर डाल दी थी, तब ये बड़ा झटके दिया करता था, आजाद होने की कोशिश करता था कि मैं किसी तरह से आजाद हो जाऊं, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर उसने समझौता कर लिया इन जंजीरों से, अपनी एक सोच बना ली कि मैं गुलाम हूं और इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। वो सोच अब भी उसके दिमाग में है, अब ये ताकत भी रखता है, आजादी 2 कदम आगे है, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि ये अपनी सोच का गुलाम है। तो आप इस कहानी का मकसद समझिए कि क्या इसका मतलब हुआ। वो ये है कि आप अपने आप को सोच का कैदी नहीं बनाएं, सोच की गुलामी नहीं करें, इसलिए कि जनाब आप कितनी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हिसारे अदब। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हिसारे अदब। दोहा कतर से मैं हूं फरजाना सफ्दर और प्रोग्राम आज की कहानी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ उसका उन्वान है सोच का कैदी। एक मर्तबा चंद बच्चे जो थे वो चिड़ियाघर गए जानवरों को देखने। उन्होंने जहां बहुत सारे जानवर देखे, वहां एक हाथी भी देखा, बड़ा लंबा चौड़ा ताकतवर हाथी, लेकिन एक मामूली जंजीर से बंधा हुआ। उसके पाँव में एक जंजीर थी। वो बड़े हैरान हुए। वहां जो देखभाल कर रहा था हाथी की, उस शख्स से बच्चों ने पूछा कि भाई ये बताइए कि क्या ये इतना ताकतवर जो हाथी है, क्या इस मामूली जंजीर को तोड़ के भाग नहीं सकता? उनका नहीं, ये नहीं जाएगा। बच्चों को मजीद हैरत हुई। पूछा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, ये हमारा कैदी नहीं है, ये अपनी सोच का कैदी है। बच्चों ने कहा जरा वजाहत करें। तो कहा कि भाई बच्चों, जब ये छोटा सा था तो हमने इसके पाँव में जंजीर डाल दी, तब इसने आजाद होने की बड़ी कोशिश की, जिद्दोजहद की और तड़पा और इधर से उधर, लेकिन इसकी जंजीर मजबूत थी और ये छोटा था, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि छुड़ा के भाग सके। तब इसने इन जंजीरों से समझौता कर लिया और ये सोचा कि अब ये मेरा मुकद्दर है, मेरी किस्मत है और मैं गुलाम हूं। ये
सोच का कैदी है। इसको 2 कदम पे रखी हुई जो आजादी है वो नजर ही नहीं आ रही। अभी ताकत रखता है और ये जंजीरें तोड़ के भाग सकता है, लेकिन नहीं, ये सोच का कैदी है, कभी नहीं जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने आप को सोच का कैदी ना बनाएं, जिंदगी में आगे बढ़ें। अगर आपने गुलामी अपने ऊपर तारी कर ली और ये सोच लिया कि अब मैं गुलाम हूं और मेरे अंदर ताकत नहीं है, उस हाथी की तरह जो ताकत रखते हुए भी आजाद नहीं हो पाया, याद रखिए, ये सोच की गुलामी आपकी कामयाबियों में सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी सोच को आजाद करें, आप बड़ी से बड़ी कैद जो है उसको फलांग जाएंगे। इसके साथ ही फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।